वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 11 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल हैं जो फ्रांस के सबसे युवा और सबसे पहले हैं जो समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। 34 ईयर्स के हैं ये। क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन है? तो क्यूबा के मिगुएल डियाज कैनाल हैं, राष्ट्रपति हैं क्यूबा के। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्ना हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेबियर माइली हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून हैं। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी हैं। पिछली बार जो 26 जनवरी को ये चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यूनेस्को का ये 46 सत्र होगा जिसको होस्ट और इसकी अध्यक्षता यानी भारत करेगा। इसमें है जो ये जो सत्र है 46 वाला, इसमें 21 कंट्री हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंडिया इसका मेंबर 1946 में बना था। 2023 वाली है जो कहाँ पे इसकी बैठक हुई थी, सत्र हुआ था, तो सऊदी अरेबिया में हुआ था। 24 वाला है जो भारत करेगा। और इसी में 2 वर्ल्ड हेरिटेज हुए थे शामिल, जिसमें 41वें नंबर का था शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल का है ये। और 42वां वाला होलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक के हैं। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में कौन कौन से शामिल हुए थे? तो अजंता एलोरा ये शामिल हुआ, ये महाराष्ट्र में है। और ताजमहल है जो कि आगरा में स्थित है, ये 2 शामिल हुए थे 1983 में। 2023 में इंडिया ने किसको किसको होस्ट किया है? तो G20 को होस्ट किया है। SCO 2023 को किया है। और इंडिया में ही इंटरपोल की जो 90वीं बैठक थी वो हुई थी। और 91 वाली कहाँ पे हुई है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल शहर कौन से हैं? तो अहमदाबाद है, 2017 में शामिल हुआ था। और जयपुर 2019 में शामिल हुआ है। 42 हैं जो हेरिटेज हैं, जिसमें से सांस्कृतिक कितने हैं? 34 है। प्राकृतिक 7 है। मिश्रित 1 है। मिश्रित वाली कौन है? कंचनजंगा है। अमूर्त धरोहर में कितने शामिल है? तो 15 है। नवीनतम कौन है? गरबा नृत्य है जो कि गुजरात का है। और 14th वाला है दुर्गा पूजा है, पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये आइडिया है लॉन्च किया है। ये डेनमार्क कोपेनहेगन ने, यहाँ पे आइडिया कर लीजिएगा, डेनमार्क कोपेनहेगन ने लॉन्च किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस आइडिया। और ये है जो डेनमार्क ने लॉन्च किया है, कोपेनहेगन ने। प्रदूषण रहित ऊर्जा को साधन है, ये टिकाऊ है। और इसमें है जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वर्ल्ड में कब का लक्ष्य है? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है जो वर्ल्ड में इसका टारगेट है 2050 का। और भारत में पूछता है तो 2070 हो जाएगा। नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। टोटल देश कितने हैं? 31 है। 31वां फिनलैंड है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक 7वीं है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है। टॉप 3 में है जो कोई भी देश शामिल नहीं है इसमें। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप BWF इसको होस्ट किया कोपेनहेगन ने। और इसमें ब्रॉन्ज किसने जीता? तो एच प्रणय ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? तो ये है जो जेटलैंड प्रायद्वीप पर है। ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का है। और ये आता कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका का ये क्षेत्र है, बट अधिकार इसका डेनमार्क का है। SDG 1 है, ये किससे रिलेटेड है? 1 वाला नो पॉवर्टी से संबंधित है। टोटल गोल इसमें 17 हैं। 2015 से लेकर 2030 तक के लिए टारगेट रखा गया इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा श्रीलंका के कैंडी में। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे स्थापित हुआ था? जंजीबार में। अभी कहाँ पे करेगा? अभी करेगा ये श्रीलंका के कैंडी में।
और इसकी निदेशक इस वाले की कौन थी, तो प्रीति अगल्याम थी, यानी अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास होता है और स्लीनेक्स भी होता है। राजधानी श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। अमृत तकनीकी का विकास किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस यूएई में स्थापित किया गया है। भारत जीपीटी का निर्माण किसने किया है, रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे ने किया है। चैट जीपीटी किसने बनाया है, तो ओपन एआई ने। ओपन एआई के इसको निर्माण किसने किया है, तो सैम अल्टमैन ने निर्माण किया है। ऑपरेशन पवन है जो किससे रिलेटेड है, तो श्रीलंका में जो लिट्टे को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था 1987 में राजीव गांधी के द्वारा। सिंगली समुदाय कहाँ पे है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार, तो पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना, ये इस बार की थीम है। 2006 में मनमोहन सिंह पीएम के समय इसकी घोषणा हुई थी कि ये सेलिब्रेट किया जाएगा 10 जनवरी को। और क्यों किया जाएगा, क्योंकि 10 जनवरी को 1949 में पहली बार है जो संयुक्त महासभा में हिंदी में स्पीच हुआ था। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, यार राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला था। वर्ल्ड में टॉप 3 में शामिल भाषा कौन है, तो पहले है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी, दूसरे पर मंदारिन है जो चीन की भाषा है, और थर्ड पर हिंदी बोली जाती है। विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 से स्टार्ट हुआ था। पहली बार इसका सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है, उड़ीसा की है ये। अनुसूची 8 में शामिल कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 हैं। और जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। और 15वीं भाषा कौन बनी है, तो सिंधी 15वीं भाषा बनी है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 16वीं 17वीं 18वीं है जो नेपाली मणिपुरी कोंकणी है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। बोडो डोंगरी संथाली मैथिली है ये जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा बनी है। तो सिंधी है 15वीं है, ये रॉन्ग हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 जो कि संविधान में अंकित हैं उनको दिया जाता है। 2 अन्य भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी, इनको भी दिया जाता है। राजभाषा का निर्माण है किस आर्टिकल में है, तो 344 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र के नासिक में होगा। युवा मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है। शुभंकर इसका भारती विशाल गिलहरी है जिसका नाम है सेकरू। और 26वां वाला ये कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक के हुगली धारवाड़ में हुआ था 26वां वाला। प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था और इनको है जो स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया, तो ये नाम राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने इनको नरेंद्र नाम से स्वामी विवेकानंद नाम दिया। दरिद्र नारायण की सेवा ये किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है बायू किसने प्रारंभ की है, तो ये असम ने प्रारंभ की है। नीति आयोग के जो स्वच्छ वायु मिशन है इसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो असम का है ये। गंगा विलास सेवा यानी गंगा क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के लिए स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो डिब्रू से सादिया तक के लिए है। शंकरदेव कौन है, तो शंकरदेव हैं जो सत्रिया क्लासिकल डांस है उससे रिलेटेड है, असम का ये क्लासिकल डांस है। और बगरुम्बा कहाँ का नृत्य है, ये भी असम का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है, तो यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम जर्मनी है। और उपविजेता कौन है, तो पोलैंड उपविजेता है। इसका आयोजन सिडनी में किया गया है। खेल है ये किस खेल को यूनाइटेड कप 2024 होता है, तो टेनिस से संबंधित होता है और 18 देश इसमें शामिल हुए हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। डूरंड कप है जो फुटबॉल से है और ये डूरंड कप का विजेता कौन है, मोहन बागान है जो इसका विजेता है। थॉमस कप है जो उबेर कप है जो ये बैडमिंटन से संबंधित है।
यूपी के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को है जो जीआई टैग मिला है। स्थानीय अदरक को जीआई टैग मिला है, कहाँ की स्थानीय अदरक? तो अरुणाचल प्रदेश की। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश की है। काला जीरा चावल उड़ीसा का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। सी बकरथान ये लद्दाख का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो दिव्यकृति सिंह को मिला है अर्जुन पुरस्कार। किस में मिला है? तो घुड़सवारी में मिला है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ये हैं कल की क्लास के क्वेश्चन, उनका रिवीजन। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो पेरेग्रीन फर्स्ट लॉन्च किया है यूएसए ने। एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो एआई ओडिसी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात जिसका नाम है अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो ये मेडागास्कर में मचाई है तबाही। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में होगा, ये 9वें नंबर का भी है। CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 17% है इसका MSI में। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है और 2003 से स्टार्ट हुआ था, विदेश मंत्रालय के अधीन है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ हुई है? तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में स्टार्ट हुई है। एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए योग्यश्री पहल किसने स्टार्ट की है? तो योग्यश्री पहल है जो पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो MS नरवणे से है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, पूर्व सेनाध्यक्ष हैं। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में हुआ है और देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।